नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का विनाश करने वाली है। इसका महत्व भी मैं तुम्हें कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के समान मित्रता थी, यानी उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्म, विष्णु भक्त और न्याय के साथ जीवन जीने वाला राजा था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ निश्चय हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न होने लगी कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी पर कोई भी भोजन नहीं करना। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता होने लगी और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य हर लिए जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी भोजन नहीं ग्रहण करते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस दिन का व्रत अवश्य ही करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल चुके थे। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ कर उसका देह संस्कार कर दिया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और रत्न से वैद्यपूर्ण, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटित मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों द्वारा छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं के युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता हुआ वहां पहुंचा और उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया और कहा, शोभन जी। उसे पहचान कर बोले, अपने आसन से उठकर आपके पास आया। प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार के कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने जवाब दिया, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए तो ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध वही उपाय करूंगा। मेरी इस बात को सुनकर आप मिथ्या न मानिए और इसे समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह व्रत कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सभी वृतांत कह देते हैं तो यह अवश्य ही स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कहा।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आप प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। साथ ही किसी ने विजय न हो न देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह कहा, यह स्थिर है। जिस प्रकार वह स्थिर है सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। अब आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को कोई देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मध्यांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। वामदेव जी से सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो चुका था और वह दिव्य गति को प्राप्ति हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप के आपका नगर स्थिर हो जाएगा, अतः समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान